Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss the division of labor within and across the cell. Students, the first thing that we have to know that what is division of labor. अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें विदिन और अक्रॉस द सेल, अगर हम विदिन द सेल बात करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एग्जांपल्स देंगे ऑर्गेनल्स की. द डिफरेंट ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक ऑर्गेनल को पता है कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अक्रॉस द सेल, इट मीन्स दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द मसल सेल्स, हमने मसल सेल की बात की या फिर हम नर्व सेल की बात करते हैं, वहाँ पे ये सब सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ये जो डिवीजन है काम की अमंग द सेल और इन बिटवीन द सेल, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर. इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है. और बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर का पर्पस क्या है कि इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द फंक्शनैलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम में ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर देगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करेगी और साथ साथ फंक्शनैलिटी भी इंक्रीज़ करेगी, दोनों तरह की कंडीशंस में विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द division of labor within the cell. When we talk about the division of labor within the cell, students, basically within the cell the concept is exemplified by the various organelles that each carry out distinct function necessary for the cell survival. As we know that when we talk about the different organelles that perform the specific function for the cell, हर ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल के लिए. अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरेटिंग एनर्जी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट synthesize the protein and the lipids, and the lysosomes break down the waste material. In this way every organelle perform its own functional. और यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ओवरऑल किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल के सर्वाइवल में, ग्रोथ में एंड फंक्शनिंग में. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टू फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अक्रॉस द सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड अक्रॉस द सेल. ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे क्योंकि अगर हम सिंगल सेल की बात करते हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोग एग्जांपल देंगे विद इन द सेल ऑर्गेनल्स की एग्जांपल देंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट across the cells, then we will specify the specific cells. Like when we talk about the muscle cells are specialized for the contraction and movement. And when we talk about the nerve cells, they transmit the message, and the blood cells carry the oxygen. So students, basically यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाते होता है. और इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट कर रही है किसके अंदर, सेल्स के अंदर. द इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन अलाउ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन. यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन है सेल्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये बेसिकली क्या करती है कि वैरायटी प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने की. अबाउट द स्टेम सेल्स, बेसिकली इन sexually reproducing organisms, all different type of cells arise from the single cell zygote. जब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स जिनमें मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है एंड देन दे फॉर्म द ज़ाइगोट, एंड ज़ाइगोट की उनमें फॉर्मेशन होती है. उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली जो ज़ाइगोट है ये अनस्पेशलाइज सेल है. अनस्पेशलाइज मीन कि उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई है. लेकिन जब ज़ाइगोट ग्रो करना स्टार्ट करता है, जब ज़ाइगोट की ग्रोथ होगी, देन इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज सेल. उस वक्त क्या होता है कि जैसे जैसे ज़ाइगोट ग्रो करता जाएगा साइज़ में, उसमें डिवीजन स्टार्ट होगी, तो यही ज़ाइगोट क्या होगा कि एक अनस्पेशलाइज सेल से डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलाइज सेल बना देगा. सच अनस्पेशलाइज सेल that has the ability to make a variety of specialized cell is called as the stem cells. Alright students, now we will talk about the function of the stem cells. Basically students, when we talk about the stem cells, some stem cells remain in the body throughout the life. वो बॉडी में ही रहते हैं जब तक हम लोगों की लाइफ होती है उस वक्त तक. एंड व्हेन द बॉडी नीड देम, जब भी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है, व्हाट दे डू,
दे डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल्स, वो डिवाइड करते हैं और स्पेसिफिक सेल्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट व्हेन द बॉडी नीड देम। स्टूडेंट्स, स्टेम सेल्स का सेकेंड फंक्शन ये है कि दे कैन ऑल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यू, के वो जो डैमेज टिश्यू होते हैं हमारे उनको भी रीजनरेट करते हैं। लाइक दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में प्रेजेंट है, और अगर ये स्किन में प्रेजेंट हैं तो ये किस तरह से हेल्प करते हैं, वुंड हीलिंग में हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टेम सेल्स लिवर में प्रेजेंट होते हैं, व्हाट दे डू, दे हेल्प टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। And students, the stem cells that are present in the bone marrow, they differentiate to make the different type of blood cells and the immune cells. As you can see in the diagram, the red bone marrow cells, they are the stem cells. They are present in the bone marrow. These are the stem cells, and they can differentiate into white blood cells and the platelets and the red blood cells. And students, as you can see that in some parts of the body such as the gut and the bone marrow, गट में और बोन मैरो में जो अडल्ट स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाट दे डू, दे रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यू। किस चीज़ के लिए वो न्यू टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, फॉर द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी। हम लोगों की बॉडी में जहाँ पे भी रिपेयर की ज़रूरत होती है या जहाँ पे भी सेल्स को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ये सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ द एक्सरसाइज। Select the correct answer for the following questions. The process of cellular respiration occur in mitochondria. The smooth endoplasmic reticulum is primarily involved for the synthesis of lipids. Smooth endoplasmic lipids की synthesis करता है. The next one is ribosomes are composed of RNA and protein. Next one, what is the primary function of the ribosomes? Protein synthesis. Which cell organelle is involved in packaging and modifying protein, that is the Golgi apparatus. The next one is which cell organelle is responsible for breaking down waste material, that is lysosome, क्योंकि यहाँ पे digestive enzyme present होते हैं, so that's why they are involved in the breakdown. Which of the following cell structure is involved in maintaining shape, that is the cytoskeleton. Which specialized region of the nucleus is responsible for the ribosome assembly, that is the nucleolus. हमें यहाँ पे पता है कि जो न्यूक्लियोलस है बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. What is the main function of the nuclear pores? They control of transport of molecules, control of transport of molecules. The next one is which of the following cellular structure is found in the animal cell and help in the cell division, that is centriole. And the next one is which subcellular organelle plays a crucial role in the energy production within the cell, that is mitochondria. In a multicellular plant, which cell type is responsible for the production of glucose, that is mesophyll. Which organelle can double its number by itself, that is mitochondria. Which of these are present on the surface of the rough endoplasmic reticulum, that is ribosomes. After that, students, there are the short questions. You can note the number where the answer of these questions are present. And the question that is what could happen if lysosomal enzymes stop working properly. आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो वर्क करना स्टॉप कर दें, देन व्हाट वुड हैपन, तो उस वक्त क्या होगा. दे डू नॉट डाइजेस्ट फूड एंड सेल्स accumulate waste, eventually die and eventually die. स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि अगर जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो वर्किंग करना स्टॉप कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड की डाइजेशन नहीं होगी, सेल में क्या होगा, सेल वेस्ट को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा और उसके साथ साथ वो डेड हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग nerve signals. We know very well that when we talk about the transmitting of messaging, then there is the only cell, that is the neurons. Neurons are specialized cells and they are responsible for the transmitting of the messages. Students, these are also the short questions. You can
note down the page number on your textbook, and these are the long question. You will also note down the page number on your textbook in front of the questions, and you will also mark on these pages. So student, this is all for today. In the next video we will start our new chapter, inshallah.